हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह के अभी 6 बजे हुए हैं। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता और बच्चों को जाना है स्कूल। तो बच्चों को भी जगा दिया है एक तरफ और बच्चे जो है नहा रहे हैं, पानी गर्म करके दे दिया है। तो बच्चे नहा रहे हैं एक एक करके और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्ज़ी और पराठे। तो यहाँ पर आज फूल गोभी की सब्ज़ी है, आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बच्चों के लिए सूखी सब्ज़ी निकाल देती हूँ और सभी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो सब्ज़ी और रोटी मैं सुबह इसलिए बनाती हूँ क्योंकि फिर बाद में हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ सब्ज़ी पराठा ही बना दूँ। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी को चढ़ा दिया है धीमी आंच करके और एक तरफ आटा लगा लेंगे। तो आटा जो है पहले ही गूँथ के रख दो तो सही रहता है। 10 मिनट अगर रेस्ट के लिए छोड़ दो तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर आटा मैं गूँथ कर रख दूँगी और इसके बाद जो रात के बर्तन रखे हुए थे उन्हें भी सेट कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रहती। मेरी किचन बहुत छोटी है तो रास्ते में ये बर्तन का जो टोकरी है रास्ते में ही रखा रहता है, तो दिक्कत होती है। तो कोशिश करती हूँ जल्दी से सारी चीज़ें हटा दूँ ताकि काम करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आते जाते समय पैर में लगता है। और बच्चों का जो है स्कूल अभी बहुत जल्दी का टाइम हो गया है। जब से अभी अप्रैल से शुरू हुआ है तो बहुत जल्दी का टाइम हो गया है। तो जल्दी उठना पड़ता है, सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है और एक तरफ रोटियाँ सेकूँगी। तो रोटी मैं एक ही अभी सेक रही हूँ। ये पहली रोटी गाय के लिए निकालती हूँ, तो एक रोटी गाय के लिए है, बाकी पराठे सेकूँगी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे पराठे सेक दूँगी टिफ़िन के लिए भी और नाश्ता करने के लिए भी। लेकिन बच्चों से पूछा तो खा नहीं रहे हैं और सुबह सुबह मैं ज़्यादा ज़िद भी नहीं करती हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर ज़बरदस्ती खिला दो तो फिर नुकसान कर देता है उन्हें। तो वही मैं बच्चों से पूछ रही थी कि नाश्ता निकाल दूँ, तो मना कर रहे थे कि नहीं कुछ नहीं खाना है। कभी कभी मैं बिस्किट और दूध दे देती हूँ, लेकिन वो भी जब बच्चों की मर्ज़ी होती है कि हाँ खाना है तभी देते हैं, नहीं तो ज़बरदस्ती कोई भी खाना नहीं देती हूँ। तो वही मना कर रहा है। यहाँ पे आरुष आ गया है, कह रही हूँ थोड़ा सा खा लो, आधा पराठा खा लो, थोड़ा सा खा लो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, एकदम से मना कर रहे हैं दोनों। सुबह सुबह भूख कहाँ लगती है? बच्चे 6 बजे उठे हैं और 6:30 बजे, आधे घंटे में कहाँ भूख लगती, किसी को भी नहीं लगती है। तो बस वही बन गया है यहाँ पे पराठे और टिफ़िन लगा देंगे बच्चों का। तो बच्चों का टिफ़िन मैं लगा कर के रख देती हूँ और वो बारी बारी से अपना ले के जाते हैं। ऐसा करना सही रहता है क्योंकि बच्चों को याद रहना चाहिए मेरी चीज़ें। अगर कभी भूल भी जाता है तो उन्हें याद रहना चाहिए कि हमको क्या ले कर के जाना है। तो टिफ़िन में लगा के रख देती हूँ और दोनों अपना अपना रख लेते हैं बैग में। और बॉटल भी दोनों हमेशा अपनी भरते हैं, मैं कुछ भी उनका नहीं करती हूँ। बस अन्या के बाल थोड़ी बड़े हो गए हैं तो वो उसको अभी चोटी करने नहीं आता है। तो वही मैं किचन के काम ख़त्म करके और अन्या की चोटी बना देती हूँ। सोच रही हूँ उसके बाल कटवा दूँ क्योंकि बाल बहुत बड़े हो गए हैं और सुबह सुबह जो है कभी कभी लेट हो जाता है तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, तो फिर उसके पापा को करनी पड़ती है चोटी। तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ उसके बाल छोटे करवा दूँ। गर्मी का भी मौसम है तो केयर नहीं हो पाती है और ख़ुद से तो कर लेती है लेकिन इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो फिर वही अन्या की चोटी करके यहाँ पर, और मैं अभी जाऊँगी इन लोग को छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक, क्योंकि इनके पापा को जो है ऑफिस अभी थोड़ा जल्दी जाना होगा, तो इस वजह से वो भी नहीं जा पाएंगे। तो जब तक वो नहाएंगे तब तक मैं बच्चों को पहुंचा के आ जाऊंगी। तो अन्या की चोटी हो गई है और उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस समय, पता नहीं क्यों। और आरुष बस बैठे हैं, देख रहे हैं कि हम कैमरे के सामने ना आए। इसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैं यहाँ पे बिस्तर में जो ब्लैंकेट्स पड़े हुए थे इन्हें भी सेट कर दूँगी ताकि वहाँ से आने के बाद सारा कुछ साफ़ रहे। तो थोड़ा टाइम बचा था, अभी 5 मिनट है और बस बिस्तर सेट करने के बाद फिर जाएंगे बच्चों को छोड़ने के लिए। तो अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और मैं बच्चों को छोड़कर तो पहले ही आ गई थी। उसके बाद हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनाई, खुद भी नाश्ता की और वो जब ऑफिस चले गए
तो मैं भी लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले किचन से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। तो किचन में जो भी खाना वगैरह बचा हुआ है उसको खाली करके और अलग रख देंगे, और जो बर्तन है वो बाहर रख देंगे बालकनी में धुलने के लिए। सबसे पहले कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन करूँगी मैं, और इसके बाद अभी किचन से की सेल्फ में जो प्लास्टिक शीट बिछी हुई थी उसको मैंने साफ़ किया था। ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई थी, तो इसे मैंने साफ़ किया था और ये 2 दिन से रह जा रहा था, तो इसे भी सेट कर दूँगी और सारे जो डिब्बे रखे हुए हैं इन्हें अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो बस किचन का काम हो ही गया है, और इसके बाद आ जाते हैं बाहर वाले रूम में। तो कुछ कपड़े वगैरह मैंने धोए थे, कुशन कवर, सोफ़ा कवर, तो इन्हें कुशन कवर को लगा देंगे कुशन में, और फिर इसके बाद इसके झाड़ू और पोछा का काम होगा। तो जब बच्चे नहीं होते हैं ना तो काम करने में बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो उन्हें कभी कुछ मांगते रहते हैं, कभी कुछ जैसे लड़ाई झगड़ा किए, तो उसी में टाइम निकल जाता है। तो अभी बच्चे नहीं हैं ना तो काम बहुत जल्दी हो गया मेरा, और मैं भी काम करके फ्री होकर के बैठ गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ोन चला लिया जाए। तो 2 मिनट के लिए अगर फ़ोन लेके बैठ जाओ तो वही होता है कि 1 घंटा निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। मैं पूरा काम ख़त्म करके और बैठ गई थी कि थोड़ा सा देख लेते हैं, और 2 मिनट के लिए सोच कर बैठी और 1 घंटा निकल गया, बहुत टाइम निकल गया। मुझे हो गया था लेट नहाने में, तो इसी वजह से आज अब मैं 12 बजे नहा कर निकली थी, लेकिन अच्छा हुआ बच्चों का आने का टाइम जो है वो और देर से है। तो यही हुआ आज मेरे साथ, बहुत लेट हो गया था नहाने में, जबकि सारा काम टाइम से ही ख़त्म कर लिया था मैंने। तो यहाँ पर मेरा पोछा भी लग गया है और पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है। और इसके बाद मैं बैठ गई थी फ़ोन चलाने। फिर थोड़े से बर्तन रखे हुए थे जिनको मैं नहाने के टाइम पे, बर्तन और कपड़े नहाने से पहले ही क्लीन करती हूँ। तो जो नाश्ते के बर्तन रखे थे उन्हें साफ़ किया और कपड़े धुले, और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहाने के बाद। तो नहाने के बाद थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए, और फिर दोपहर का खाना जो भी है बनाना है, देखते हैं। तो बस चलिए जल्दी से कंघी वगैरह कर लेते हैं और इसके बाद लंच की तैयारी करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काम ख़त्म करने में बज गए हैं दोपहर के 12, और आज थोड़ा लेट हो गया है। मैं थोड़ा सा फ़ोन चलाने लगी थी तो लेट हो गया काम ख़त्म करने में, और अभी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है। तो जब तक बच्चे, अभी टाइम है, आधा घंटा बचा हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा बच्चों को लेने के लिए। तो जब तक अभी टाइम है तो मैं दाल और चावल को धो करके रख दूँगी, तो अच्छे से फूल जाएगा, और जब बच्चे आएंगे तभी बनाएंगे फिर गर्मा गर्म दाल चावल, क्योंकि दाल चावल में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो चलिए धो करके रख देते हैं, और जो सुबह बर्तन साफ़ किए थे ना वो भी सूख गए हैं, तो उनको भी सेट कर देंगे। तो बर्तन सेट हो गए हैं, और जब बर्तन सेट हो जाते हैं ना तभी मेरा काम में मन लगता है, क्योंकि बर्तन जो है रास्ते में रखे हुए होते हैं। और यहाँ पे मैंने आज मसाले वाली जो बॉक्स होता है उसको मैंने धोया था। तो जो जिनमें सारे मसाले रहते हैं छोटे छोटे, उसको नहीं धोया था, बस उसके बाहर वाला जो है उसको अच्छे से साफ़ किया था। तो बस उन्हीं को अच्छे से सब पोंछ के और सेट करके रख देंगे। और इसके बाद बनाना है दोपहर का खाना। तो आज खाने में बन रहा है मूंग की दाल, और मूंग की दाल बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तुअर की दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल फ्राई करके और चावल।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।